तनवीर साहब, आज के संबोधन में आपने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया ये बोल के कि उन्होंने यहाँ पे फिल्म चलाई थी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे फिर से जमहूरियत आएगी, लेकिन आई। इस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है, नहीं तो बीजेपी वालों पे अगर छोड़ा तो इसको तो ये फिल्म इंडस्ट्री बनाया होता है असेंबली को। नहीं तो सोचिए जिस हाउस में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिस हाउस में इनके लीडर वेद विष्णु दत्त जी, मंगत राम शर्मा, जनक राज गुप्ता साहब, प्यारे लाल हुंडू साहब, महीदीन शाह साहब, वली मोहम्मद दित्तू साहब, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस रियासत के लिए, वो लोग इस हाउस में बातचीत कर रहे थे और उस हाउस को एक अखाड़ा, फिल्म का अखाड़ा बना दिया था। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो चाहते नहीं, क्योंकि वो खुश थे, उनके पास हर फैसिलिटीज़ तो मिल ही रही थी उनको घर पे बैठे बैठे। पर ठीक है, जो हुआ वो अंदर मैंने बोल दिया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे यहाँ इलेक्शन हुआ। अब हम चाहते हैं स्टेटहुड जल्दी आए ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो पूरे हो जाए। आपने एक और बात कही थी कि विरासत में हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, और भारतीय जनता पार्टी, आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले बजट के बाद बुखला गए, एक तरह से बुखला गए। क्योंकि देखिए, जब हमने पीआरएस लेजिस्लेशन में बात पूछी कि यहाँ के बजट के बारे में कुछ बोलिए, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी इन लोगों ने। आज हमारा जो डेफिसिट में हम जीरो में थे, माइनस में चल रहे थे, जब ये लोग गवर्नमेंट में थे, इनने 18,000 करोड़ का डेफिसिट रखा था। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों ने हमें किस ध्यान पे रखा। लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब ने जब बजट बनाया तो एक अच्छा बजट बनाया जहां सिर्फ 6,000 करोड़ का डेफिसिट है। तो आस्ते आस्ते हम ये इस इमारत को बना रहे हैं, वक्त लगेगा लेकिन बनेगी। लगता है आज के संबोधन में आप अच्छे से होमवर्क करके आए थे। आपने संख्या बताई कि 1 मिलियन के करीब एएवाई वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि 2 लाख, किसी ने 2.5 लाख का। पढ़ते नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो 2 4 5 लोगों को पेपर थमा देते हैं और बातें पढ़िए। मेरे को करे कंटेस्ट असेंबली में, करे मेरे को चैलेंज जी। आज हमने देखा आप अच्छे से होमवर्क करके आए थे और बड़ी सारी चीजें हमने इसमें बता दिया कितनी एएवाई। और देखिए, ये सिर्फ एएवाई पे नहीं है, हम समझते हैं कि लोग, हर किसी को 200 यूनिट चाहिए और 10 किलो, और देंगे भी जरूर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि इन लोगों ने इसकी संख्या तो भी 1 लाख रखी थी, आप तो भी 2 कह रहे हो, 1 लाख रखी थी। तो ये संख्या पहले उनको चाहिए जो बेचारों को इस वक्त ज्यादा अहम है, आस्ते आस्ते बाकियों को भी। सदीक साहब, सिर्फ एक लोगों का सवाल है, आपने और एनसी ने इसका लगातार जवाब दिया है, लेकिन लोगों का सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा कि जब मैनिफेस्टो बनाया गया था उस समय वादा किया था कि सभी को 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सभी को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अभी बजट पेश किया गया, वो चीज़ें नहीं मिली। ऐसा क्यों है? एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। जो 7 साल की जो तबाही की है बीजेपी और पीडीपी ने, वो एक दिन में नहीं ठीक हो सकता, एक बजट में ठीक नहीं हो सकता। हमने शुरुआत की है और हम कहाँ कह रहे हैं हम नहीं देंगे। हमने जो अपना वादा किया है 200 यूनिट, वो भी पूरा करेंगे। जो 10 किलो का राइस और जो एम्प्लॉयमेंट है और जो रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उनका भी करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आस्ते आस्ते जिस तरह से टाइम गुजरता है वैसे वैसे अनाउंसमेंट हो जाएंगे। देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर ऐसा था 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, चौथे बजट में होगा, तो आपको मैनिफेस्टो में ये सब नहीं लिखना चाहिए था। मैनिफेस्टो जब लिया था उसमें हमने लिखा था कि हम 5 महीने का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, हमने हो जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे तनवीर सादिक साहब। कई कड़े सवाल थे, कई जनता के सवाल थे, हमने इनसे पूछे। जहां विपक्ष एक तरफ कहता है कि इनको मैनिफेस्टो में ये बोलना चाहिए था कि हम पहले बजट में ही कर देते, तो इन्होंने बताया कि हमने मैनिफेस्टो में ये जिक्र नहीं किया था कि पहले बजट में ही सारा कुछ कर देंगे, वक्त लगेगा, नींव रख दी गई है, लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाज़त है।